हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 9.2 है। जिसके हम क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5वां पढ़ रहे हैं। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि जो हम रोजाना वीडियो चैनल पर डाल रहे हैं वो आपको मिलती रहे, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बिंदुओं 5,3 और -3, -2 को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। देखिए, मैंने आपको जब 9.1 करवाई थी तो वहां पे भी समझाया था कि जब कोई रेखाखंड x अक्ष द्वारा विभाजित होता है तो x अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक x, 0 होते हैं। तो हम इसको समझेंगे। सबसे फर्स्ट एक लाइन पर समझा रहा हूं मैं इसको। ए के निर्देशांक है 5,3, बी के निर्देशांक है -3, -2। यहां पर कोई बिंदु C है जो कि कहां पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित है। जब वो बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक हो जाएंगे x, 0। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, नोट भी लिखवा चुका हूं। तो देखिए, अब हमें यहाँ पे अनुपात पूछ रहा है, किस अनुपात में, यानी अनुपात नहीं दे रखा। तो हम क्या करते हैं, जिस क्वेश्चन में हमें अनुपात देकर नहीं रखता है हम उसमें k अनुपात 1 मान लेते हैं। माना ये बिंदु C इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, k अनुपात 1 में। जिस भी क्वेश्चन में आपसे अनुपात पूछता है आपको वहां पे k अनुपात 1 मान लेना है। चलिए देखते हैं। दूसरी चीज, हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे अंतर विभाजन सूत्र लगाना है या फिर बाह्य विभाजन सूत्र, क्योंकि मैंने जो लास्ट वीडियो समझाई थी आपको, उसमें मैंने समझाया था कि जब आपसे किस अनुपात में, अनुपात की बात करें तो विभाजन सूत्र लगेगा। दूसरा, अंतर विभाजन लगाएं या फिर बाह्य विभाजन। जब भी क्वेश्चन में अंतर विभाजन देता है तो आपको अंतर विभाजन का सूत्र लगाना है। बाह्य विभाजन के बारे में बोलता है तो बाह्य विभाजन। लेकिन जब किसी के बारे में नहीं बोलता तो आपको अंतः विभाजन सूत्र ही लगाना है। देखिए, अंतः विभाजन सूत्र से x, y बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। देखिए, एक बात मैं आपको समझा देता हूं। ये x, y आपके ये वाले बिंदु हैं, क्योंकि ये x, y से दर्शाते हैं। इसे हम x2, y2 से दर्शाते हैं। पहले बिंदु के निर्देशांक को x1, y1 से, और ये जो बिंदु होते हैं, अनुपात जो होते हैं, m1 अनुपात m2 से दर्शाते हैं। अब बात यह है कि आपसे अनुपात पूछ रहा है तो आपको ध्यान ही रखना है कि इस बिंदु पर किसका मान आपको पता है, x का मान पता है या y का मान पता है। हमें y का मान पता है, कितना है, 0। तो यहाँ पे इस सूत्र से केवल y का मान लेकर भी हम x अनुपात का मान निकाल सकते हैं। दोनों से कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन जिसका मान हमें पता होता है, पता किसका मान है, y का, तो y का मान लेकर के हम अनुपात निकाल सकते हैं। देखिए, y बराबर m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। रख दीजिए मान। y का मान आपका 0 बराबर m1 का मान k गुणा y2 का मान -2 प्लस m2 का मान 1 गुणा y1 का मान 3 बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, क्यों रखा है y का मान, क्योंकि हमें यहाँ पे y का मान पता था। यदि x का मान पता होता तो हम x का मान रखते। देखिए, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 0 बराबर
-2 को k से गुणा करेंगे -2 के, प्लस 1 को 3 से गुणा करेंगे 3 बटे में k+1। इस 0 के बटे कुछ भी नहीं है, हम 1 लगा देंगे और इसको वज्रगुणा कर देंगे। देखिए -2 के को 1 से गुणा करेंगे -2 के, प्लस 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 बराबर 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो क्या आता है 0। अब आपको मान निकालना है k का, तो k के साथ में एक तो -2 है और एक 3 है, हमें दोनों को बराबर के बाद में ले जाना है। तो सबसे फर्स्ट हम +3 को बराबर के बाद में ले जाएंगे, क्योंकि ये -2 के साथ गुणा में है, तो पहले हम उसको ले जाते हैं जो प्लस या माइनस में होता है। तो पहले +3 को बराबर के बाद में लाएंगे तो आपका हो जाएगा -3। अब ये -2 को भी हटाना है, इसको भी RHS में ले जाएंगे। -2 के साथ गुणा में है, कहाँ चला जाएगा भाग में, यानी -3 बटे -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो k बराबर 3 बटे में 2। तो ये आपका क्या हुआ अनुपात 3:2, जो कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था। हेलो, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, बिंदुओं 2, -3 और 5,6 को मिलाने वाली रेखाखंड y अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। क्वेश्चन सेम 5वें जैसा ही है, बस फर्क क्या है कि यहाँ पे y अक्ष दे दिया। तो आपको मैंने समझाया हुआ है पहले कि यदि क्वेश्चन में y अक्ष आपको क्वेश्चन में देता है तो इसके निर्देशांक क्या मानोगे 0, y। उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0, y। तो देखते हैं, देखिए ये a हो गया, ये b है। a के निर्देशांक आपको दिए हुए हैं 2, -3, b के निर्देशांक है 5,6 और यहाँ पे कोई बिंदु c है जिसके निर्देशांक आप मानोगे 0, y। 0, y क्यों माने हैं, क्योंकि ये y अक्ष द्वारा विभाजित है और आपसे पूछ क्या रहा है किस अनुपात में। जब अनुपात पूछ रहा है तो आप क्वेश्चन में क्या मानोगे k:1। ठीक है, देखिए ये x1 y1 हो जाएंगे, ये आपके x2 y2 हो जाएंगे, इन्हें हम x, y मानते हैं और ये m1:m2। तो सेम कौन सा सूत्र लगाओगे, अंतः विभाजन सूत्र से। इस टाइप के क्वेश्चन में पूरा सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, पिछला क्वेश्चन में मैंने पूरा सूत्र इसलिए लिखाया था समझाने की वजह से। बाकी आपको देखना है कि यहाँ पे मान आपको किसका पता है, x का पता है या y का। x का मान पता है कितना है 0, तो आप x वाला सूत्र लगाओगे। क्या होता है x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। चलो देखिए मान रखते हैं x का मान है 0 बराबर m1 का मान है k गुणा x2 का मान है 5 प्लस m2 का मान 1 गुणा x1 का मान 2 बटे में m1 प्लस m2। चलो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 0 बराबर 5 को k से गुणा करेंगे 5 के, प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 बटे में k+1। यहाँ पे 0 के बटे में कुछ भी नहीं है, आप बटे में 1 लगाओगे और इसको तिरछा गुणा कर लोगे। देखो 5k को 1 से गुणा करेंगे आएगा 5k, फिर +2 को 1 से गुणा करोगे आएगा +2 बराबर 0 को किसी से भी गुणा करोगे क्या आएगा 0। मान हमें k का निकालना है 5 और 2 दोनों को बराबर के बाद में ले जाना है। तो मैंने आपको पहले पिछले क्वेश्चन में समझाया है कि पहले संख्या वो जाती है बराबर के बाद में जो प्लस या माइनस में हो। तो पहले +2 को बराबर के बाद में ले जाएंगे, आपका हो जाएगा -2, क्योंकि प्लस वाली संख्या माइनस में जाती है। अब इस 5 को भी हटाएंगे, 5 के साथ गुणा में है तो गुणा वाली संख्या कहां जाती है भाग में, तो आपका k का मान आया -2/5। लेकिन आपको पता है कि अनुपात कभी भी माइनस में नहीं होता, तो जो आपका आंसर होगा अनुपात यानी m1:m2 वो बराबर होगा 2:5 के। फिर सर ये माइनस क्यों आया,
इस माइनस का मतलब है यदि आपका अनुपात माइनस में आता है तो वो विभाजन अंतः ना होकर के कैसा हो रहा है, बाह्य विभाजन है। ठीक है, यानी कि यदि आपका अनुपात माइनस का आता है तो आपका वो, क्योंकि हमने सूत्र अंतः विभाजन का लगाया है, हमें नहीं पता विभाजन कैसा होगा। हमसे तो उसने कहा था कि y अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। तो मैंने आपको समझाया था कि जब आपसे ना बाह्य विभाजन बोले ना अंतः विभाजन बोले तो आप अंतः विभाजन का सूत्र ही लगाओगे। सूत्र लगाने के बाद यदि आपका आंसर प्लस में आ रहा है तो अच्छी बात है, अंतः विभाजन है। लेकिन यदि k का मान अनुपात आपका माइनस में आता है तो वो अंतः विभाजन ना होकर के कैसा है, बाह्य विभाजन है। कि बिंदुओं 15,5 और 9,20 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 11,15 किस अनुपात में विभाजित करता है। क्वेश्चन सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस वहां पे यहां दे रखा था एक्स अक्ष या वाई अक्ष, यहां पे बिंदु दे दिया। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। ये बिंदु ए, ये बिंदु बी। ए के निर्देशांक है 15,5, बी के निर्देशांक है 9,20। यहां कोई बिंदु सी है जिसके निर्देशांक हमें दिए हुए हैं 11,15। चलो अच्छी बात है, आपसे अनुपात पूछ रहा है तो जब भी हमसे क्वेश्चन में अनुपात पूछता है हम क्या मानते हैं, के अनुपात 1। देखिए ये आपका x1, y1 है, ये x2, y2 है, ये x, y है और ये m1 अनुपात m2। सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस फर्क इतना सा है कि यहाँ पे आपको x का मान भी पता है और y का मान भी पता है, दोनों मान पता है। जबकि पिछले क्वेश्चनों में क्या था कि केवल या तो x का मान पता था या फिर y का मान पता था। यहाँ पे दोनों मान पता है, आपको x का मान भी पता है, y का भी। तो आप यहाँ पे कोई सा भी सूत्र लगा सकते हो, चाहो तो x वाला लगा सकते हो, चाहो तो y वाला लगा सकते हो, आंसर दोनों से बिल्कुल सेम आएगा। चलो देखते हैं। अंतः विभाजन सूत्र से x बराबर, मैं x वाला सूत्र लगा रहा हूं, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। आप चाहो तो y वाला सूत्र लगा करके सोल्व करके देख सकते हो, जो आंसर हमारा इससे आएगा सेम वही आंसर उससे आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें दोनों मान पता है। तो दोनों मान, दोनों सूत्र लगा करके हम आंसर निकाल सकते हैं। देखिए मान रखते हैं, x का मान है 11 बराबर m1 का मान है k गुणा x2 का मान है 9 प्लस m2 का मान है 1 गुणा x1 का मान है 15 बटे में m1 प्लस m2। थोड़ा सॉल्व कर लो। 11 बराबर 9 को k से गुणा करोगे 9k प्लस 15 को 1 से गुणा करोगे 15 बटे में k प्लस 1। इसके बटे कुछ भी नहीं है, 1 लगा के क्या करोगे, वर्ग गुणा करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। देखिए 11 को k से गुणा करेंगे आएगा 11k प्लस 11 को 1 से गुणा करेंगे आएगा 11 बराबर 9k को 1 से गुणा करेंगे आएगा 9k प्लस 15 को 1 से गुणा करेंगे आएगा 15। मान हमें k का निकालना है तो k वाली संख्याएं बराबर से पहले और बाकी संख्याएं बराबर के बाद में रखेंगे। बराबर से पहले देखो 11k है, प्लस के 9k को बराबर से पहले ले जाएंगे, हो जाएगा माइनस का 9k बराबर 15 प्लस के 11 को बराबर के बाद में लाओगे माइनस 11। तो 11k में से 9k को जब घटाएंगे आएगा 2k और 15 में से 11 को घटाएंगे आएगा 4। तो k बराबर 4 बटे में 2, यानी इसे काट लो। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या आया 2 बटे में 1, यानी आपका आंसर होगा m1 अनुपात m2, ये हो जाएगा 2 अनुपात 1। ये मैंने आपको x का सूत्र लगा करके बताया है, आप चाहो तो इस क्वेश्चन को y का सूत्र लगा कर भी कर सकते हो, तो आपका आंसर यही आएगा 2 अनुपात 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। ये 12वां क्वेश्चन मैं पहले इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये सेम जैसे मैंने अभी 3 क्वेश्चन करवाए हैं उसी जैसा है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है आपसे, अनुपात पूछ रहा है।
जबकि बिंदु, इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को, बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को अंतः विभाजित करता है। चलो अच्छी बात है। इसके बाद एक क्वेश्चन और दे दिया इसमें, तो पी का मान भी ज्ञात करो। अनुपात भी पूछ रहा है, पी का मान भी पूछ रहा है, कोई बात नहीं। देखिए बिल्कुल सेम उसी तरीके से डायग्राम बना के करेंगे। ये बिंदु ए है, ये बी है। ए के निर्देशांक मैंने आपको ट्रिक दी थी, समझाया था कि जिसके आगे बिंदु मिलेगा वो बीच वाला होगा -3, पी, और जिसके आगे बिंदुओं लिखा हुआ मिले वो साइड वाले बिंदु हैं, -5, -4 और -2, 3। इनको अरेंज करने में गलती हो जाती है हमसे, तो उसके लिए मैंने तरीका बताया है कि जिसके आगे बिंदु लिखा हुआ मिले वो बिंदु बीच में होगा, और जिसके आगे बिंदुओं मिले तो वो साइड वाले बिंदु होंगे। जब हमसे अनुपात पूछ रहा है तो क्या मानेंगे, के अनुपात 1। ये बिंदु आपका x1, y1, ये बिंदु आपका x2, y2, और ये बिंदु आपका x, y। अनुपात को मान लोगे m1 अनुपात m2। सूत्र जब वो कह रहा है अंतः विभाजित करता है तो कौन सा सूत्र लगाओगे, अंतः विभाजन सूत्र से। अंतः विभाजन सूत्र से। लेकिन मैंने अभी समझाया था आपको पिछले क्वेश्चनों में भी, यहां देखना है आपको मान कौन सा पता है, x का पता है या y का मान। x का मान पता है कितना, -3। तो सूत्र कौन सा लगाओगे, x वाला। x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, रख दीजिए मान। x का मान है -3 बराबर m1 का मान है k गुणा x2 का मान -2 प्लस m2 का मान 1 गुणा x1 का मान -5 बटे में m1 प्लस m2। थोड़ा और सॉल्व कीजिए। -3 बराबर -2 को कैसे गुणा करेंगे, -2 के, -5 को 1 से गुणा करेंगे, -5 बटे में k प्लस 1। इस 3 के बट्टे कुछ नहीं है, 1 लगा के आप क्या करोगे, इसे वज्रगुणा कर दोगे। -2 को 1 से गुणा करोगे, -2 के, -5 को 1 से गुणा करोगे, -5 बराबर -3 को कैसे गुणा करोगे, -3 के, और -3 को +1 से गुणा करोगे तो -3। मान आपको k का निकालना है तो k को एक साइड रखोगे, बाकी संख्या एक साइड, यानी -2 के, माइनस के 3k को बराबर से पहले ले जाओगे, हो जाएगा +3k बराबर -3। इस -5 को बराबर के बाद में लाओगे, हो जाएगा +5। तो देखिए 3k में से 2k को घटाएंगे तो आएगा बेटा k, 1k, और 5 में से 3 घटाएंगे आएगा 2, यानी k का मान कितना आ गया आपका, 2 मान आ चुका है। तो आपका जो अनुपात होगा वो अनुपात क्या हो जाएगा, देखिए आपने k अनुपात 1 माना है तो k का मान 2 है, तो 2:1, ये आपका एक आंसर हो चुका है। लेकिन इसने आगे कहा है कि p का मान भी ज्ञात कीजिए। अब ध्यान ये देना है आपको कि p का मान कौन सा वाला है, y वाला। तो अब आपको इसमें आगे सूत्र y वाला भी लगाना है, तथा y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो y का मान है आपका p, m1 का मान है k, लेकिन k का मान आप निकाल चुके हो कितना, 2 गुणा y2 का मान है 3 प्लस m2 का मान है 1 गुणा y1 का मान -4 बटे में m1 प्लस m1 का मान k, और k का मान आपने निकाला है 2 प्लस m2 का मान है 1। सॉल्व कर लो। 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, प्लस 1 को -4 से गुणा करेंगे तो -4 बटे में 2 में 1 जोड़ोगे 3, यानी आपका p का मान आ जाएगा, 6 में से 4 घटाओगे 2 बटे में 3। ये किसका मान है आपका, p का मान। ये आपका सेकंड आंसर है।